my revision technique was largely in the sense that for 10 marker I used to make sure that I had 5 points in my head, and for 15 marker I used to make sure I had 8 points in my head. Actually, multiple colored pens I used for the data. So data is like 1.5 lakh crores, and here there is a data. This is a myth I think कि आप मेंस का वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स द एंड इवन 1 मिनट बिफोर एग्जाम कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दैट. मेरे जो बल्की नोट्स थे, जो फर्स्ट बल्की नोट्स थे, वो तो फ्रॉम आई वुड से जून टू दिसंबर, जब हम प्रीलिम्स नहीं कर रहे होते, प्रीलिम्स की तरफ स्विच नहीं करते, तब बने थे. तो मैंने उनको तब रिवाइज करा, बट आई डिड नॉट मेक दीज शॉर्ट नोट्स. नो मैटर the kind of notes that you produce between sort of June to December, आप चाहे कुछ भी कर लें, बट मुझे लगता है वो लास्ट 2 months बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तभी मैंने मोस्ट रिविजन दोबारा करी थी. तो जैसे ये टेक्नोलॉजी वर्सेस स्केर्स रिसोर्सेज वाली जो चीज़ है, आई थिंक दिस हैज बीन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यस सर. है ना? और अब आपने इसमें सिर्फ इतना पार्ट लिखा है जी. तो जब आप रिवाइज करते थे इसको, हाँ जैसे आपने नोट्स तो छोटे बना लिए और इसमें सिर्फ कीवर्ड्स हैं, हाँ जी. तो रिवाइज करने की टेक्निक क्या है? वुड यू जस्ट रीरीड देम? व्हाट वाज द टेक्निक दैट यूड यूज? So my revision technique was largely in the sense that for 10 marker I used to make sure that I had 5 points in my head, and for 15 marker I used to make sure I had 8 points in my head. Right. And what did you write there? वहाँ पे जब आप मेंस लिखने गए, I sort of tried to reproduce the same thing, and I think that played a big role. That मैंने कोशिश करी कि मैंने जो रिवाइज करा है मैं उसको डेफिनेटली रिप्रोड्यूस करके आऊँ पेपर पे. बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा ये होता है कि वो मुश्किल है चीज, इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि पेपर में आप बहुत फ्लो में बैठ जाते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे जो भी है उसको नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, आपको उसको अप्लाई करके ही आना है. राइट. तो आई थिंक जैसे आप ये बात बता रहे हो, एंड आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. जैसे आप ये बात बता रहे हो ना, कई लोग रहते हैं कि यार बहुत सारे पॉइंट्स याद कर लें, लेट मी रिमेंबर मे बी 20 पॉइंट्स, बट आई थिंक वो वहां पर उसको रिप्रोड्यूस करना एंड वो एक्चुअली कम, इट नीड्स टू कम आउट इन द पेपर, राइट? एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. अब जैसे ये GS3 के नोट्स हैं, GS3 में जनरली यू नो कमिटीज एंड डेटा पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, तो उनको कैसे आपने इनकॉर्पोरेट किया है इसमें? एंड आई कैन सी दैट यू यूज्ड मल्टीपल कलर्ड पेन्स आल्सो. सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट? Yes. So actually, multiple colored pens I used for the data. So data is like 1.5 lakh crores, and here there is a data of this thing. Right. Women के बारे में data. Women के बारे में. Actually, this does play a good role. Like I feel that if you underline these things, because GS3 would be, I think. Yeah, it would be after lunch, I think. Right. No, it's in the morning. It's in the morning, but like let's say you take but it out. But आप GS1, GS2 already दे चुके हो. तो हो. काफी brain tired होता है तब. Yes, right. Yes. So we can revise only the highlighted portions, and एक I think mental satisfaction भी होता है कि आपने सब देख लिया है. Right. And different colored pens का इसीलिए क्योंकि मेरा जो red pen था वो हमेशा डेटा के लिए होता था. अच्छा, तो आपने ये रूल बना रखा है कि जहाँ भी red pen है वो डेटा के लिए है. वो डेटा के लिए होगा, and जो highlighted है that would be the last thing that would stay in my head. And beyond that, I would not do any value addition. Actually, this thing also, like this is a myth, I think, कि आप mains का value addition towards the end, even 1 minute before exam कर सकते हो, but I don't think so. You should do that. उसमें क्या है कि ये जो आपने ये चीजें रिवाइज बैठाई है ना, वो उसके साथ इंटरमिंगल करके आप ये भी फिर वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. Right. So I would say content बहुत limited रखिए. Right. एक चीज ये भी मैंने देखी है, and I think a lot of toppers who have come here have said this, कि उन्होंने same data अक्रॉस पेपर्स यूज किया है. Yes. तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर विमेन के बारे में पढ़ा फ्रॉम NFHS 5 दैट ओके दे आर ओइंग दिस मच, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है इन 2026. How would you use this across papers? Yes. I think I sort of wired my mind like that. तो मैं क्या करती होती थी, इसको जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो इसको रिवाइज करते वक्त ना मैं अपने मन में बैठा लेती थी, अच्छा इसको GS1 सोसाइटी में कहीं यूज किया जा सकता है. तो इट इज हैज टू डू विद द माइंड ओनली. रिवीजन को आप इस तरह करिए कि आप देखें, अच्छा इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको मैं कहीं यू नो सोसाइटी के पेपर में भी यूज कर सकती हूँ. देन आई कैन यूज इट इन GS2 आल्सो, प्रेशर ग्रुप्स वाला क्वेश्चन जो वहां पे आता है ये. सो आई थिंक कंटेंट शुड बी लिमिटेड, बट यू शुड थिंक हाउ यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. बिकॉज आई रिमेंबर इन माई एथिक्स पेपर I used my English literature का Wordsworth का some poem in an essay on environment. So environment, because he was a nature lover. Right. So I used some lines from Wordsworth. Right. So I think maybe being innovative with the paper helps. Right. तो I think आप कह रहे हो कि across papers वो knowledge, same knowledge can be transferred. Yes. And then they can be used and वो unique भी लगेगा. And आपका जो burden है वो भी कम रहेगा. Yes. तो आपके जो ये notes हैं, जैसे multiple topics आते हैं, जैसे ये नक्सलिज्म है, टोटल कितने पेजेस के नोट्स होंगे ये? Very less. I would say these notes would be hardly per paper, I think 30 pages.
राइट जैसे मैं अभी नवनीत के नोट्स देख रहा था तो आई थिंक एग्रीकल्चर शायद 7-8 पेज का था. यस सर. राइट तो आपने कहा कि मैंने बहुत बल्की नोट्स बनाए, फिर उसको एक बार पहले Yes, कंडेंस sir. किया और फिर एक और बार कंडेंस किया. यस सर. तो ये प्रोसेस कब हुई है, लाइक हैज इट हैपेंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड टाइमलाइन एक बार बताइए. जी सर. तो जो मेरे जो बल्की नोट्स थे, जो फर्स्ट बल्की नोट्स थे, वो तो फ्रॉम आई वुड से जून टू दिसंबर, जब हम प्रीलिम्स नहीं कर रहे होते, प्रीलिम्स की तरफ स्विच नहीं करते, तब बने थे. तो मैंने उनको तब रिवाइज करा, बट आई डिड नॉट मेक दीज शॉर्ट नोट्स. फिर क्या हुआ, फिर जनवरी टू मई आई डिड ओनली प्रीलिम्स, देन आई डिड नॉट डू माई मेन्स. देन आफ्टर माई प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन ओनली द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्टेड. आई वुड से दैट 2 months. I will just write this. Please Yes, continue. sir. Yeah. So I think the time after prelims qualification is really important. I think that is when actually you touch your peak. No matter the kind of notes that you produce between sort of June to December, आप चाहे कुछ भी कर लें, but मुझे लगता है वो last 2 months बहुत important है. तो तभी मैंने most revision दोबारा करी थी. एंड फिर मैंने सेकेंड आइटरेशन करी. उसके बाद सेकेंड आइटरेशन के बाद मुझे जो भी लगा वैल्यू एडिशन, फिर मैंने थर्ड आइटरेशन ये करा, एंड दिस वाज 15 to 20 days बिफोर माय एक्चुअल एग्जाम. सो मे बी 30th अगस्त के 15-20 दिन पहले. तो आपने जो जून टू दिसंबर के टाइम पे, जी, ये आपका फर्स्ट टाइम था व्हेन यू वर मेकिंग दीस नोट्स, एंड उस टाइम पे आप बल्की नोट्स बना रहे थे. यस यस. देन आपने जनवरी से प्री की तैयारी स्टार्ट की और फिर पोस्ट प्रीलिम्स में 2 और इटरेशंस हुई हैं.